सहयोग कर रहे हैं तो हम अमर हो जाएंगे, डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है ये नहीं है। और हम सहयोग में हैं तो हमें बीमारी अगर आती है तो हम कुछ गलत हैं। दो भावनाएं हैं सहयोग में, मतलब अगर किसी को कोई बीमारी आती है तो दूसरे से शेयर करने में भी शर्माते हैं कि वो कहेंगे कि हम अच्छे सहयोगी नहीं हैं, ये ध्यान नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है। सहयोग हमारी आत्मा के उत्थान के लिए है। हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी अलग हैं। और शरीर है तो उस जैसे आपकी मोटर है, मोटर में तेल पानी कम होता है, उसको सर्विसिंग करनी ही पड़ती है। इसीलिए अगर फिजिकल बॉडी में कुछ इम्बैलेंस आता है, कुछ और एज रिलेटेड, जैसे आपकी मोतिया बिंदु है, आंख में कैटरैक्ट होना, ये होता ही है। अब हम आज सहयोग में आए हैं, पर पहले से हमें समझिए ओबेसिटी है, मोटे हैं, तो उसमें हो सकता है गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाए, उस वजह से हो सकता है हार्ट के इश्यू हो जाए, कोई भी कारणवश कोई इश्यू है। तो हम सहयोग के जो मतलब क्लियरेंस टेक्निक्स हैं उनकी सहायता लेकर हम बैलेंस में, जैसे राइट साइड है ब्रोंकियल अस्थमा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ये सब डायबिटीज़ है, इसके लिए राइट साइड के क्लियरेंस करके फुट सोक करके हम अपने शरीर को बैलेंस में लाने का प्रयास करते हैं। सो सहयोग आपको सपोर्ट करता है टू अचीव गुड हेल्थ। बट गुड हेल्थ के लिए जो डॉक्टर कहते हैं कि आपको जो डाइट फॉलो करना है, जो आपको वॉकिंग करनी है, माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, श्री माता जी ने खुद कहा है कि सहयोगी इसको वॉकिंग करनी चाहिए और वाइब्रेशंस फैलाने चाहिए। श्री माता जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप मॉडर्न मेडिसिन का सहारा मत लो। तो हम लोगों को ये थोड़े थोड़े सहयोगी हो जाते नहीं, हमें सिर्फ सहयोग से ही ठीक होना है। तो इस तरीके से नहीं, हमें ये कहना है कि श्री माता जी जो भी आपको इश्यू, हेल्थ इश्यू आई है, उसके लिए डॉक्टर को जाइए। सहयोग में नियमित रूप से अगर आप ध्यान करते रहते हैं और जल क्रिया करते रहते हैं, अगर लेफ्ट साइड का कोई आप लेफ्ट साइडेड हैं तो आप कैंडल क्लियरेंस ले सकते हैं, मटका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, श्री महाकाली का नाम लें, श्री भैरवनाथ के मंत्र करें, तो इससे लेफ्ट साइड बैलेंस होएगा। राइट साइड का है तो श्री हनुमान चालीसा करें, अपने कूलिंग मंत्रास करें, ध्यान करे समय राइट हैंड माँ की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, आइस पैक राइट स्वादिष्टान पे, लिवर पे, हार्ट पे, आज्ञा पे, बैक आज्ञा पे, सब जगह आप आइस यूज़ कर सकते हैं। और अपने शरीर को संतुलन में लाकर हम धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर बीमारी आती भी है तो आपकी बीमारी जल्दी चली जाएगी। ऐसे मतलब केसेस हुए हैं, किसी को कुछ कैंसर था, पर वो जो कैंसर का ट्रीटमेंट लिए, सहयोग साथ में करते रहे, तो जो साइड इफ़ेक्ट्स सहयोग मतलब जैसे ट्रीटमेंट के होते हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स उनको उतने नहीं हुए, वो ट्रीटमेंट पूरा कर पाए और मतलब फिर क्योर हो गए। तो सहयोग हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता है। और साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस में, मतलब जिसमें माइंड का इश्यू है, हम विचार जैसे होते हैं वो रोक नहीं सकते हैं, पर जैसे ही कुंडलिनी माँ आज्ञा को भेदन करती है, आपके विचार थम जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हो। और जैसे रिलैक्स होते हैं तो फिर आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी में, वो इम्बैलेंसेस करेक्ट हो जाते हैं। और आप मतलब जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक का रोल आ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपका हार्ट रेट कम होता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में आपको बेटर हो जाता है, आपके ब्रेन के चेंज मतलब जो वेव्स हैं उसमें रिलैक्सेशन वेव्स आ जाते हैं। तो ये सारे रिसर्च्ड हैं, ये सारे, और अभी भी कंटिन्यूस रिसर्च हम लोग एज डॉक्टर्स, एज साइंटिस्ट, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं सहयोगा पर रिसर्च, और ये प्रमाणित हो रहा है कि हाँ हो चुका है और हो रहा है कि टू रिमेन हेल्दी सहयोगा इज़ बेनिफिशियल। तो
नियमित रूप से ध्यान करते रहें, जल क्रिया करते रहें, और जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं साथ में, वो मेडिसिन हो और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो ज़रूर करें। उनका सवाल वो कर रहे हैं कि सब लोग डायग्नोस नहीं कर पाते, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इंडिविजुअल को चक्र पता लगना वो बहुत जल्दी आ जाता है सहयोग में। आप सहज के कार्य में लिप्त हुई थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, फुट सोकिंग करिए, वाइब्रेटेड जगहों पे जाइए, सेमिनार्स में जाइए, आपको ये पता लगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि दूसरा सहयोगी आपको डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, तो वो आता है जब आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आसान चीज़ नहीं है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए एक तो आपका विश्वास, डेडिकेशन, प्रोसेस सहज योगा का, और उसकी तरफ जो आपका मीन्स रुझान है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस श्री माता जी देती हैं, आप इसको बहुत मेहनत से अर्जित नहीं कर पाते, और उन्हीं को देती हैं जिनसे उनको ये कार्य करवाना होता है। हमने ऐसा भी देखा है कि जब ये हेल्थ सेंटर में रही हैं, और फादर टोटल मिला के 18 साल, 6 साल फादर, 5-6 साल, 12-13 साल ये, तो ऐसे भी लोग आते थे जो डॉक्टर्स थे, उनको कुछ भी सहयोग का पता नहीं, बस लेके आए, हमारी इच्छा है जी काम करना है। आप क्या करते हैं? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैं अपनी दवाई देता हूँ, सहयोग का नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन आप फिर कैसे करेंगे? लेकिन नहीं, मेरी इच्छा है, मेरे को ऐसा करना है। और कुछ ही दिनों में वो इतने प्रवीण हो जाते हैं कि आपके पीछे बैठेंगे और बता देंगे क्या है क्या नहीं। तो वो कैसे प्रवीण हो गए? सहयोग को बहुत दिनों से कर रहे हैं, बॉर्न रियलाइज्ड होते हैं, बचपन से करते हैं घर में। प्रवीण इसलिए हो गए कि श्री माता जी ने उनको ये दे दिया क्योंकि ये काम करना है। तो ये आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में प्रवीण बनाएगी माता जी। अगर आप ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हैं, आप जाके किसी इंस्टीट्यूट में भी वर्क करने के लिए तैयार हैं, या घर घर जाके सेंटर जाके ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हैं, और श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी मुझे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दीजिए ताकि मुझे चक्रों का अच्छा ज्ञान हो दूसरों के, और मैं आपका चैतन्य अपने थ्रू उसको पहुंचा सकूं, तो माँ दे देगी आपको। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं सिर्फ इसलिए कि हाँ भाई तुम्हारा नाभि पकड़ा है जाके साफ करो, तो फिर नहीं मिलेगा। यानी कि ये आसान चीज़ नहीं है, उसी को आएगा जो इसको यूज़ करेगा। और काफ़ी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो बात ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है, लेकिन प्रयास करने से हो जाता है। लेकिन उसका यूज़ होना चाहिए। ईश्वर माता जी आपको तभी देगी जब आप उसका कुछ इस्तेमाल करेंगे ना। अगर लेके हम बैठ जाएंगे तो फायदा नहीं उसका। तो सहयोगी बहुत बड़ी चीज़ है। हम अपने आप को, जो मैं महसूस करती हूँ कि सहयोगी हम बने नहीं हैं, हम सहयोग की राह पे चल रहे हैं और सहयोगी बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोई सहयोगी मतलब पूरी तरीके से, बहुत बड़ी चीज़ है सहयोगी। तो वो परिवर्तन, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं, मैं अपने सेल्फ में देखती हूँ कि रिएक्शन अभी भी मुझ में है, नॉन रिएक्टिव अभी नहीं हो पाए हैं। तो आप जब तक उस तरीके से अहंकार प्रति अहंकार, जैसे श्री माता जी ने श्री कृष्ण पूजा में कहा था कि जो ये दो गुब्बारे हैं, ये दो गुब्बारे हमारे अहंकार और प्रति अहंकार, इन दो गुब्बारों को से जब हम ऊपर उठ जाएंगे अपने विशुद्धि और आज्ञा चक्र के ऊपर और सहस्रान में स्थापित होएंगे, तो वो स्थिति हमें मिलती है। पर फिर अगेन ये होता है कि हमारे चक्र कमज़ोर हैं और फिर से कुंडली माँ नीचे आ जाती हैं, फिर कोई परिस्थिति आपकी आती है, तो अगेन फिर हम यही आज्ञा और विशुद्धि में अटक जाते हैं। तो हमारा प्रयास
इसके लिए जैसे श्री माता जी ने कहा है कि हमें अपने हाथों का प्रयोग करना है और अपनी कुंडली माँ को मूलाधार से सहस्रार पर अपने रोज़ दिन में 3, 4, 5 बार, जिस तरीके से 5 बार नमाज की जाती है उस तरीके से 5 बार तो एटलीस्ट मिनिमम टाइम हमें अपनी कुंडली माँ को सहस्रार पर लेकर आना है। और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और श्री माता जी से जो हमारे में और नॉर्मल पीपल, जैसे जो नॉर्मल लोग में जो अंतर महसूस होता है, फील होता है, वो ये है कि सहयोगी रिएक्ट करता है या सहयोगी गुस्सा भी करता है या अपना आचरण में कोई जिस तरीके से हमें श्री माता जी कहती हैं प्रेममय होना चाहिए उसके विपरीत हम करते हैं, तो हम उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करके कि हाँ ये हमारा व्यवहार गलत है, हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। और फिर जब हम श्री माता जी के फ़ोटो के सामने बैठते हैं, जल क्रिया करते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, तब हम उस चीज़ से फिर हम जैसे जल क्रिया करेंगे तो धीरे धीरे हमारा राइट साइड शांत होता है, बैलेंस में आते हैं। अगर लेफ़्ट साइडेड हैं, ज़्यादा इमोशनल फील हो रहे हैं, तो अगेन हम बैलेंस में आ जाते हैं और अपने आप को मतलब मध्यम मार्ग पर, मतलब जो नॉर्मल पर्सन को करने में बहुत तकलीफ़ होती है, नॉर्मल पर्सन क्षमा नहीं कर पाता है। अगर उसने किसी के प्रति गांठ बांध ली तो वो उसकी गांठ वो नहीं खोल पाता है, वो क्षमा नहीं कर पाता है। पर सहयोग में ये है कि हम अपना, हमें महसूस होता है अरे ये गलत है, हमें क्षमा कर देना है। ये सब जैसे श्री माता जी ने कहा है कि ये खेल चल रहा है, तो हमें ये खेल है। हम हर चीज़ में, माँ ने बोला है ह्यूमर देखिए, नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव देखना, ये सहयोगी कर पाते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे मतलब हमारे अंदर जैसे जैसे हमारा में ये घटित बार बार होती जाएगी कि हम क्षमा करते जाएंगे, हमारी आज्ञा जो है, आज्ञा चक्र ज़्यादा अपना ब्रह्म नाड़ी हमारी जैसे कुंडली माँ के ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स सहस्त्रार पर स्थिर होते जाएंगे, तभी संभव है कि हमारे व्यक्तिगत नेचर में चेंज आ सकता है। नहीं तो व्यक्तिगत नेचर में चेंज आना, माँ ने खुद बोला है कि किसी का नेचर को चेंज करने का प्रयास मत करिए। अगर किसी को ठीक करना है तो हमें अपने आप को बदलने का प्रयास करना है, किसी और को बदलने का आप प्रयास मत करिए। अगर किसी पर उसी तरीके से किसी भी अगर कोई बीमारी से ग्रसित हैं, उस पे भी श्री माता जी ने बोला है किसी को भी आप ठीक करने की कोशिश मत करिए। किसी को आप मेरा फ़ोटो दीजिए और इनको आप जो भी क्लियरेंस टेक्निक हैं उस तरीके से आप गाइड कर दीजिए। हर व्यक्ति को श्री माता जी के फ़ोटो के सामने बैठना है और अपना क्लियरेंस लेना है। एज सहयोगीज हम अपनी उनकी कुंडली जागृत कर सकते हैं, उनको बैलेंस करने का प्रयास कर सकते हैं, पर हमें किसी को क्योर करने का प्रयास न करें। इस तरीके से श्री माता जी ने पर्सनली हमें गाइड किया है।